आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत का आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 कृषि कानूनों और संबंधित मुद्दों पर आंदोलन स्थगित किया और राज्य में कोविड टीकाकरण के लिए योग्य आबादी में से करीब 79% लोगों को टीके की पहली डोज लगाई गई। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, किस महान स्वाधीनता सेनानी को पूर्वांचल का गांधी के नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब है बाबा राघवदास को। बाबा राघवदास एक महान स्वाधीनता सेनानी, समाज सुधारक और दार्शनिक थे। उनका जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था, लेकिन उनकी कर्मभूमि पूर्वांचल थी। 1921 में जब महात्मा गांधी गोरखपुर आए, तब बाबा राघवदास ने उनसे मुलाकात की। वो राष्ट्रपिता के कार्यों से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने गांधी जी के साथ दांडी मार्च में भी भाग लिया था। बाबा राघव दास के आश्रम में अनेक स्वाधीनता सेनानी आश्रय लेते थे। उन्हें राम प्रसाद बिस्मिल का नजदीकी माना जाता था। इस प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर भेजा है मिर्जापुर जनपद के महोवरिया के राघवेंद्र कुंवर शुक्ल ने। समस्त आकाशवाणी परिवार की ओर से राघवेंद्र कुंवर शुक्ल को बहुत बहुत बधाई। मैं राघवेंद्र कुंवर शुक्ल, मेरे पिता श्री विद्यासागर शुक्ल जो स्वयं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। मैं जनपद मिर्जापुर के महोरिया का निवासी हूँ। गोरखपुर प्रसार भारती द्वारा अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पूछे जा रहे स्वतंत्रता स्वाधीनता से संबंधित प्रश्न आज के नवयुवकों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। मैं स्वयं एक अध्यापक हूँ, इसलिए अधिक से अधिक जानकारी के लिए प्रश्नों को सुनता हूँ। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी की यह अमृत महोत्सव योजना बहुत ही स्वागत योग्य एवं प्रशंसनीय है और प्रसार भारती का ये कार्य वाकई प्रशंसनीय है। जय हिंद। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न अगले सप्ताह बृहस्पतिवार को श्रोताओं से पूछा जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और रक्षा कर्मियों के पार्थिव शरीर कल शाम नई दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पहुंचे। उन्हें सुलूर से भारतीय वायुसेना के विमान से लाया गया। आम नागरिक आज सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। सैन्यकर्मी दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद पार्थिव शरीर बरार स्क्वायर शमशान गृह ले जाए जाएंगे। सेना ने कहा है कि अब तक केवल जनरल विपिन रावत, मधुलिका रावत और ब्रिगेडियर LS लिड्डर के शवों की ही पहचान की गई है। संबंधित परिवारों की इच्छा के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर निकट संबंधियों को सौंपे जाएंगे। शवों को पहचानने की प्रक्रिया जारी है। पहचान की सभी औपचारिकताएं पूरी होने तक उन्हें सेना के बेस अस्पताल के शवगृह में रखा जाएगा। उनका अंतिम संस्कार समुचित सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद को बताया कि तमिलनाडु में बुधवार को हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जांच दल में तीनों सेनाओं के विशेषज्ञ शामिल हैं। संसद के दोनों सदनों में एक बयान में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दुर्घटना में एकमात्र जीवित बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हें बेंगलुरु के सैन्य अस्पताल में भेजा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमिलनाडु में बुधवार को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए आगरा निवासी विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान को विनम्र श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मुख्यमंत्री ने इस दुर्घटना में एकमात्र जीवित बचे देवरिया जिले के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।
इस बीच मुख्यमंत्री के निर्देश पर देवरिया के जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्रा ने कल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के घर पहुंचकर उनके परिजनों से भेंट की। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए आगरा के विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। उप मुख्यमंत्री कल सामाजिक संवाद कार्यक्रम में भाग लेने आगरा पहुंचे थे। बाद में इस कार्यक्रम को रद्द करते हुए उप मुख्यमंत्री शहीद पृथ्वी सिंह के घर पहुंचे और उनके पिता सुरेंद्र सिंह और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। बाद में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि CDS जनरल विपिन रावत, आगरा के वीर सपूत विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान सहित 13 लोगों के सर्वोच्च बलिदान से पूरा देश दुखी है। उन्होंने कहा कि संकट के इस समय में संपूर्ण राष्ट्र शहीदों के परिवार के साथ खड़ा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण करेंगे। 10,000 करोड़ रुपए लागत की इस परियोजना से 9 जिलों के 29 लाख किसान लाभान्वित होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना प्रदेश की सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है। इस परियोजना के जरिए 5 नदियों घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिन को जोड़ा गया है। 318 किलोमीटर लंबी सरयू नहर परियोजना पूर्वांचल में बहराइच से गोरखपुर तक 9 जिलों से होकर गुजरती है। ये जिले हैं बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज और गोरखपुर। इस परियोजना के जरिए 14 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन की सिंचाई संभव होगी। साथ ही मानसून के दौरान नेपाल से अत्यधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण इस इलाके में बाढ़ संभावित क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा भी कम हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों का दौरा कर प्रधानमंत्री के आगमन से पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। श्री योगी ने इस परियोजना को किसानों की आय दोगुना करने के लिए महत्वपूर्ण बताया है। बलरामपुर में रामकुमार मिश्र के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 कृषि कानूनों और संबंधित मुद्दों को लेकर जारी अपना आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की है। नई दिल्ली में कल किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बताया कि यह फैसला किसान नेताओं की बैठक में किया गया है। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी किसान कल से प्रदर्शन स्थल छोड़ना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि किसान नेता 15 जनवरी को समीक्षा बैठक करेंगे और यदि सरकार अपने वायदे पूरे नहीं करेगी तो वे फिर से आंदोलन शुरू कर देंगे। किसान करीब 1 वर्ष से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे थे। संसद ने मौजूदा शीतकालीन सत्र के पहले दिन तीनों कृषि कानून निरस्त कर दिए थे। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य तेज गति से चल रहा है। अब तक टीके के लिए योग्य आबादी में से करीब 79% लोगों को पहली डोज और लगभग 38% लोगों को टीके की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश में एक दिन पूर्व 14,18,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 17,34,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 9 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 11 मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 134 है। राज्य में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 1,74,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 8,89,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत का आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 कृषि कानूनों और संबंधित मुद्दों पर आंदोलन स्थगित किया और राज्य में कोविड टीकाकरण के लिए योग्य आबादी में से करीब 79% लोगों को टीके की पहली डोज लगाई गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।